ये प्रासाद जिस चबूतरे पर खड़ा है उसे जगती कहते हैं। जगती से मंदिर की कलात्मक भव्यता का आभास होने लगता है। इस पर उत्सव और लीलाएं होती थी। यहीं मुक्ति और भुक्ति का नृत्य होता था। यहीं वैदिक धर्म के 4 पाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चित्रण आरंभ होता है। मनस्वियों को कीर्ति, आयु और यश की प्राप्ति के लिए राजा भोज अपने ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में जगती के लक्षणों का विस्तार करते हैं। जगती का अर्थ है पृथ्वी। यहाँ सबसे पहले जल है, उसके ऊपर कमल और ये शिखर हैं जो संभवतः पर्वतों के प्रतीक है। इसके बाद दूसरी आवृत्ति है रत्न और जीवन से अलंकृत। अब तीसरी आवृत्ति, ये संभवतः पृथ्वी से ऊपर का भाग है क्योंकि यहाँ गंधर्व उड़ रहे हैं। जगत जल में कमल की तरह अभिव्यक्त हुआ है। पृथ्वी का जल पृथ्वी और सूर्य से भी पुराना है। ये खोज इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध पत्रों में छपी है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि से पूर्व की अवस्था का वर्णन है। तब सत, असत और आकाश भी नहीं था। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। परंतु नासदीय सूक्त से आगे हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन है। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। यहाँ आकाश में आपय अर्थात जल तत्व फैला था, किंतु आपय केवल जल ही नहीं है, अपितु सर्वव्यापक प्रकृति या शक्ति तत्व है। पुरुष तत्व को नर कहा गया है। नर से ही प्रकृति उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसे नारा कहते हैं। अपनी ही पैदा की हुई नारा में जब नर प्रवेश करता है तो सृष्टि व्यक्त होती है। नारा को अपना निवास बनाने के कारण ही वह नारायण हो गया। इस तरह आपय तत्व आधार है जगत की अभिव्यक्ति का और इस मंदिर की जगती का। नारा या आपय ही ऋत है, धर्म है। पृथ्वी पर धर्म की अभिव्यक्ति मानव के माध्यम से होती है। मानव नारायण का अंश है और पृथ्वी का अंग है। इसलिए मानव का विनाश और पृथ्वी का विनाश एक ही बात है।